हेलो फ्रेंड्स, मालदीव सीरीज़ के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभेंदु और आप देख रहे हैं ट्रैवल यात्रा। आज का ये वीडियो बना रहा हूं मैं माफुसी आइलैंड के टूर के बारे में। जितने भी टूरिस्ट हैं, अगर वो प्राइवेट आइलैंड में ठहरते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई पब्लिक आइलैंड में ठहरना चाहते हैं तो मोस्टली 90% ऑफ द पीपल स्टे इन माफुसी। सो माफुसी एक पब्लिक आइलैंड है। यहाँ पे आपको हर तरह के फीचर्स अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर आइलैंड का मैं आपको एक वर्चुअल टूर दूंगा, जिसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि हॉस्पिटल्स कहाँ पे है, फार्मेसी कहाँ पे है, होटल्स किधर है, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, और आपके फूड ऑप्शंस क्या क्या है, सुपरमार्केट्स कहाँ कहाँ पर है, और आपका जो जेटी पॉइंट है वो कहाँ पे है। आप टूर्स वगैरह बुक करना हो, एक्सकर्शन बुक करना हो, आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, मेडिकल शॉप कहाँ पर है, इंडियन फूड्स कहाँ पे मिलते हैं, इटालियन फूड्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। एक एक करके मैं आपको सारे रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा, कहाँ कौन से चीज़ अच्छे मिलते हैं। तो चलिए इस टूर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं माफुसी के बारे में एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ आपको। ये बहुत छोटा सा आइलैंड है, जिसके एक तरफ आप देख सकते हैं कि माफुसी जेल है। तो माफुसी जेल के बाद का जो एरिया है, यहाँ से अगर आप जो अरीना होटल है यहाँ तक का एरिया आप देखते हैं तो इट्स हार्डली 500 मीटर होगा ये लेंथ में, और ब्रेथ में ये 300 मीटर होगा, दैट्स इट। सो 500 मीटर मतलब अगर इस कोने से उस कोने तक आप जाना चाहें तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, और अगर ब्रेथ में आप जाना चाहते हैं 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है तो वो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। सो इतना ही बड़ा आइलैंड है, दैट्स इट। सो इतने ही एरिया में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि पूरा एरिया जो है 3 स्ट्रीट में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों स्ट्रीट को ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये बड़े बड़े 3 स्ट्रीट है। इन स्ट्रीट्स में आपके जो है सारे शॉप्स एंड अदर थिंग्स हैं। और उसमें भी जो पहला स्ट्रीट है, जिसको मैंने कुछ ब्लू एंड कुछ रेड से मार्क किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो ये सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है, और ये सबसे मेन स्ट्रीट आप कह सकते हैं, जहाँ मेजर रेस्टोरेंट्स और मेजर होटल्स और बाकी सारी एक्टिविटीज़ की चीज़ें और जो भी होती है मेजर हैपनिंग चीज़ें जो है सब इसी स्ट्रीट पे है। इसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद के स्ट्रीट पे और थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद भी और 1-2 छोटे मोटे स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सो इस तरीके से पूरा माफुसी बटा हुआ है। और पहले स्ट्रीट में अगर आप देखें तो कुछ जगह को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये आपको मैप में यहाँ रोड्स नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर रोड है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर रोड दिख रहा है आपको पूरा एंड तक जा रहा होगा ये प्रॉपर रोड। सो ये पूरा स्ट्रीट जो है यही वाला स्ट्रीट है जो मैंने आपको बीच बीच में ब्लू और बीच बीच में रेड से मार्क किया हुआ है। सो रेड वाला एरिया आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रीट बना हुआ है। हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे आइलैंड के एक कोने से। आई एम स्टैंडिंग नियर मूनलाइट रेस्टोरेंट। आपको मैप में ये पॉइंट मैं लोकेट कर देता हूँ। सो यहाँ से हम ये पूरा स्ट्रीट देखेंगे और यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स है, क्या क्या है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, सो दैट यू विल गेट अ आइडिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मूनलाइट रेस्टोरेंट से। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। इस एरिया के आगे जो है जेल वगैरह है, तो इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रीट है, यहाँ से आप पीछे मुड़ के फिर इधर रिटर्न आ सकते हैं। तो ये है मूनलाइट रेस्टोरेंट। कैफ़े टाइप का है, बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं। यहाँ से आप अंदर जाके सेकेंड स्ट्रीट में भी आप आगे से जा सकते हैं। सो मैं आपको पहले फर्स्ट वाला ये वाला स्ट्रीट जो है पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ भी नहीं है उतना। ओके, थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक और कैफ़े या रेस्टोरेंट कह लीजिए। दिस इज कॉल्ड ओशियन विस्टा रेस्टोरेंट। सो दिस इज योर ओशियन विस्टा रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको इंडियन फूड्स मिल जाएंगे। यू विल गेट ऑल पूरी, चपाती, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, पेपर चिकन, चेटीनाड चिकन, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, everything. Okay, so these are the things, and you will get some more seafoods also. So this is Ocean Vista. So यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है तो एरिया पूरा क्लोज है, and you can get some drinks and other things. Then you have another small cafe area. ये है होटल अरोरा इन। अरोरा इन का बाहर सिटिंग एरिया है ये। अंदर भी आप बैठ सकते हैं, बाहर भी आप बैठ सकते हैं। इसके बाद अगेन थोड़े दूर तक कुछ उतना खास नहीं है। थोड़ा आगे चलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ और आगे कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में यू विल हैव ओनली द
सी एंड द बीचेस। यहाँ पे आप उतर नहीं सकते नीचे, यहाँ थोड़ा सा रॉकी है यहाँ पे, तो इसके लिए लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, जो भी है सब राइट साइड में इस फर्स्ट स्ट्रीट में। ओके, थोड़ा और आगे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगून सनसेट होटल है। दिस इज़ वन ऑफ द होटल फॉर स्टेइंग। सो यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं लगून सनसेट में। एंड दिस इज़ आइकॉम मरीना होटल, ये वन ऑफ द फेमस होटल है यहाँ का। दिस इज़ आइकॉम मरीना। और ये है एमिगोस। एमिगोस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमने इवनिंग एक बार यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लिया था, तो काफ़ी अच्छा था ये। यहाँ अभी थोड़ा सा शाम होने से ये थोड़ा हैपनिंग हो जाता है। यहाँ आपको मेनू वगैरह रख दिए जाते हैं एंड यू विल गेट सम म्यूज़िक एंड ऑल। सो दिस इज़ द थिंग। दिस इज़ अगेन आइकॉम्स रेस्टोरेंट। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आपका हमेशा वेट करेंगे। यहाँ पे आप कभी भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। एमिगोस के सामने है ये। देन यू हैव थंगरी कैफ़े। दिस इज़ बेसिकली फॉर पिज़्ज़ा एंड अदर थिंग्स। कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे थंगरी कैफ़े में। सो दिस इज़ थंगरी कैफ़े। और थोड़ा आगे आने के बाद ये आपका नेवियो है। नेवियो कैफ़े है। सो ये भी काफ़ी अच्छा कैफ़े है नेवियो। आफ्टर नेवियो दिस इज समर किचन एंड बेकरी। यहाँ पे भी इवनिंग के बाद आपको रात 10-11 बजे तक आराम से आपको फूड मिल जाएगा। यहाँ पे टैक्सीज चल रहे हैं, पर मुझे पता नहीं यहाँ टैक्सीज किस लिए ज़रूरत है। यहाँ लोग बाइक, टैक्सी, हर चीज़ यहाँ पे लेके घूम रहे हैं। छोटा सा तो आइलैंड है, पैदल ही घूम सकते हैं जहाँ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइकिल चाहिए होगा यहाँ पे, बट आई कैन सी एवरीबडी हैव अ बाइक एंड कार्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे इस छोटे से आइलैंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्बर कैफ़े। हार्बर कैफ़े में आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हर तरह का फूड मिलेगा यहाँ पे, फूड, ड्रिंक्स, एवरीथिंग। इसके बाद आपका आ जाता है माफुशी कैफ़े। ये है माफुशी कैफ़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मील्स, शॉर्ट ईट्स, ड्रिंक्स, कॉफ़ी। यहाँ बाहर ही सब कुछ पूरा लिस्ट लगा रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है एक माफुशी टूर। माफुशी टूर से आप जो है कुछ एक्टिविटीज़ बुक कराना चाहे तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ से इनके बोट्स भी चलते हैं जो यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट तक आपको ट्रांसफ़र देते हैं, और एयरपोर्ट से फिर माफुशी तक का ट्रांसफ़र रहता है। इसका यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह इन्होंने लिख रखा है। मैं इनका जो डिटेल्स है और पूरा जो वेबसाइट वगैरह का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए। इफ़ यू वांट यू कैन बुक योर ट्रांसफ़र फ्रॉम माफुशी टूर्स ऑल्सो। और ये है आपका बोट जेट्टी का मेन एरिया। यहीं से आपका बोट जो है माफुशी में आपको एंट्री करवाएगा। सो दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल कम इनसाइड। जैसे आप यहाँ से आएंगे सामने आपको मिल जाएगा माफुशी का ये फ़ोटो क्लिकिंग पॉइंट। यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। और जैसे आप यहाँ से पीछे देखते हैं, यहाँ एक छोटा सा पार्क जैसा है, झूले वगैरह लगे हैं। आपके साथ अगर किड्स है तो आप यहाँ पे आके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरह के झूले लगे हुए हैं। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आइकॉम टूर्स का ऑफिस। वैसे आप इधर बोट से आएंगे, एकदम सामने ही है आइकॉम टूर का ऑफिस। आइकॉम टूर्स जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स में एक काफ़ी वेल नोन नाम है माफुशी के अंदर। सो यहाँ से आप जो है टूर्स वगैरह बुक कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने भी यहीं से अपने जितने भी बोट ट्रांसफ़र्स होते हैं और जो भी एक्सकर्शन हमने किया है तो आइकॉम टूर से ही किया है। तो ये इनका मेन ऑफिस है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम एंड बुक योर ऑल एक्सकर्शंस और बोट ट्रांसफ़र्स। अब इस आइकॉम टूर के ऑफिस के बाद आगे आप जब जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में थोड़े दूर में जाके मिल जाएगा बिकिनी बीच। माफुशी आइलैंड में आप हर जगह शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं घूम सकते हैं। एक हद तक आपको नी तक ढका हुआ ड्रेस चाहिए। लेडीज़ वगैरह के लिए नीज़ तक थोड़ा सा कवर होना चाहिए, एटलीस्ट शोल्डर टू नीज़, एंड नॉट टू मच ओपन। इस तरह का यहाँ का मुस्लिम कंट्री है, इसलिए थोड़ा इस तरह के रूल्स है यहाँ पे। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, इफ़ यू वांट
यू कैन जस्ट गो टू बिकिनी बीच। यहाँ स्ट्रेट जाके थोड़ा लेफ्ट में आपको बिकिनी बीच मिल जाएगा। यहाँ पे यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में सारे आपको जो है एक्टिविटीज़ करवाने के शॉप्स मिल जाएंगे, जो आपको हाफ डे ट्रिप करवाते हैं, फुल डे ट्रिप करवाते हैं, देन आपके कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सो यहाँ से लाइन से आपको 8-10 शॉप्स मिल जाएंगे, सो जो बिल्कुल यही सब चीज़ें करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सो इनके व्हाट्सएप डिटेल्स भी यहीं पे है, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली अगर चाहे तो बात भी कर सकते हैं। देन यंग व्हेल्स वाटर स्पोर्ट्स, ये भी एक अनदर वाटर स्पोर्ट्स के लिए है। यहाँ आपको पूरे लेफ्ट राइट वाटर स्पोर्ट्स से मिलेंगे। वाटर स्पोर्ट्स, डे टूर्स एंड सम अदर एक्टिविटीज़, जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं ये सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, लगभग 10 से 15 शॉप्स आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में, ऐसे राइट में भी है। Then again you get some cafes. So this is Salmonasa Seafood Restaurant. के बाद लेफ्ट साइड में अगर अगेन आप देखेंगे तो अगेन एक के बाद एक वाटर स्पोर्ट्स के जो सेंटर्स हैं ये हैं। तो इस तरह से ये पूरे डिटेल्स देके रखते हैं कहीं कहीं पे। राइट साइड में अगेन वन मोर। सो इतने सारे यहाँ पर जो है आपके वाटर स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको कोई स्पेशल बुकिंग करके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो वाटर स्पोर्ट्स के जो सेंटर्स हैं यहाँ पे हर एक बोर्ड में जो नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स आपको दिख रहे होंगे हर जगह के। अदरवाइज नो नीड टू कॉन्टैक्ट। एक तो आप आईकॉम से करवा लीजिए, दैट्स द मोस्ट रेपुटेटेड वन। अदरवाइज इफ़ यू कम हियर डायरेक्टली इनके पास आइए। आपको कोई वाटर एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे जेट्स की राइड वगैरह है, बनाना राइड और इस तरह के कुछ राइड्स हैं, कुछ कयाकिंग हो गए, इस तरह के कुछ राइड्स आपको करने हैं तो तुरंत यहीं पे आप बुक कीजिए। यहाँ पे इनके अलग अलग प्राइजेस होते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आपको और डिटेल चाहिए प्राइजेस के बारे में, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और डिटेल्स दे सकता हूँ, क्योंकि इनके प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं। अलग अलग ट्रिप के अलग अलग प्राइस होते हैं। एंड देन यू हैव कॉम्बो पैकेजेस ऑल्सो। तो आपको जो है अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मुझे। देन दिस इज अनदर रेस्टोरेंट, मिस्टर ऑक्टोपस। अभी तक हमने शायद 15 से ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स के सेंटर्स देख लिए। तो इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं और ये है यहाँ का लास्ट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, मामूडा। दिस मामूडा इज़ द लास्ट वन। तो जैसे आप मामूडा वाटर स्पोर्ट्स तक आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ जाते हैं, तो आपका ये स्ट्रीट ख़त्म होता है। ये है आपका पूरा पहला स्ट्रीट। आपको अगर देख सकते हैं, आप पीछे से मैं आपको मूनलाइट रेस्टोरेंट से यहाँ तक आया। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट। और इसी स्ट्रीट से लग के कुछ होटल्स भी है और इधर भी कुछ होटल्स है। जो बड़े बड़े होटल्स है वो मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप गूगल मैप में देखेंगे तो ये होटल्स के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली मैं अपने वीडियो में वो छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो जनरली आपको कहीं मैप वगैरह में नहीं मिलेंगे। सो दैट्स हाउ आई एम मेकिंग द वीडियो। और यहाँ से अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं और इस माफा हिवाती नाम के इस पॉइंट तक नेविगेट कर ले, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक बहुत ही बढ़िया पार्क। अगर आपके साथ किड्स है तो आप ज़रूर इस जगह तक आइए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा किड्स स्विमिंग पूल है, साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड पार्क है, जहाँ यकीन मानिए आपके किड्स बहुत एंजॉय करेंगे। और साथ में आसपास है कुछ छोटे मोटे ईटरीज। सो मेरे एक्सपीरियंस से मानिए तो आपको ज़रूर इस जगह तक आना चाहिए और एक आध घंटे जस्ट इवनिंग के टाइम में 1 आवर के आसपास स्पेंड करना चाहिए अगर आपके पास किड्स है तो। और ये मामूडा वाटर स्पोर्ट्स के
साइड से अगर आप अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा बिकिनी बीच। यहाँ आप आ सकते हैं बिकिनी बीच में, कोई ड्रेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आउटसाइड दिस यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर ड्रेसिंग। सो दिस इज़ द बिकिनी बीच, सो दिस हाउ इट इज़। सो ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप आ सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग एनी टाइम। इसके बाद मैं आपको यहाँ से सेकेंड स्ट्रीट में मैं एंट्री करता हूँ और सेकेंड स्ट्रीट पूरा यहाँ से मैं फिर रिटर्न जाके आपको दिखाता हूँ सेकेंड स्ट्रीट में क्या क्या है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड स्ट्रीट। ओके, ये मामूडा वाटर स्पोर्ट्स और जो ये बिकनी बीच का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा वापस चलते हैं तो यहाँ से आपको एक छोटा सा स्ट्रीट मिल जाएगा लेफ़्ट की तरफ। वहाँ से हम अंदर घुसेंगे और जो सेकेंड स्ट्रीट में आपको बता रहा था उसमें चल देंगे और वहाँ देखेंगे और क्या क्या है। सो दिस इज़ द स्ट्रीट। अब यहाँ से अगर अंदर जाते हैं तो यू विल गेट द सेकेंड स्ट्रीट। जैसे जैसे आप अंदर के स्ट्रीट्स में जाते जाएंगे आपके जो शॉप्स की डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती जाएंगी और जो टूरिस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले वाले स्ट्रीट में ज़्यादा है। दूसरे वाले स्ट्रीट में और भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कुछ हार्डवेयर शॉप्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रीट। सारे गिफ्ट शॉप्स हैं। इसके बाद तो ये सेकेंड स्ट्रीट में आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रेसिडेंशियल हो गया एरिया। जैसा मैंने आपको कहा था कि थोड़ी थोड़ी डेंसिटी कम होती जाएगी शॉप्स की। सो यहाँ एक अच्छा शॉप है, दैट इज़ पिज़्ज़ा एंड पास्ता मामा मिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेस वेयर यू कैन हैव पिज़्ज़ाज एंड अदर थिंग्स। सो दैट्स इट। ये जंक्शन में ये हो गए थोड़े बहुत शॉप्स। देन अगेन पूरे स्ट्रीट में कुछ नहीं है ज़्यादा, ऑल रेसिडेंशियल प्लेसेस, लोगों के घर हैं यहाँ पे। इसके बाद और थोड़ा आगे जाएंगे जो जंक्शन पॉइंट से, यहाँ पे आपको कुछ कुछ शॉप्स मिलेंगे। ओके, तो जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे अगेन समर सलून एंड स्पा है। यहाँ पे कूल गियर गिफ्ट शॉप, इस तरह से छोटे मोटे गिफ्ट शॉप्स हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं तो ये सेकेंड स्ट्रीट में आप जैसे देख सकते हैं कि हर कोई जंक्शन में ही थोड़ा बहुत जो है शॉप्स है। देन अगेन यू गेट अ रेसिडेंशियल एरिया। दिस इज़ मॉस्क आई थिंक। ये एक मॉस्क है यहाँ का और यहाँ की खासियत है यहाँ हर घर के आगे इस तरह का जो है आप सिटिंग पॉइंट बोल सकते हैं या फिर झूला बोल सकते हैं। इट्स अ क्वाइट कोजी थिंग। आप यहाँ बैठ सकते हैं कहीं पे भी। सो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, आप कहीं पे भी जाके रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हर घर के सामने आपको ये चीज़ मिलेगा। ओके, तो मैं अब सेकेंड स्ट्रीट से थोड़ा लेफ़्ट बेंड लेके आ गया हूँ ये नेक्स्ट स्ट्रीट पे, क्योंकि इसी तरीके से छोटी छोटी दुकानें हैं। और ये नेक्स्ट स्ट्रीट में इस जंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ अरीना सुपर मार्केट है। इस पर्टिकुलर सुपर मार्केट से आपको भी ग्रॉसरी आइटम हो गया या कोई स्नैक्स आइटम एंड अदर थिंग्स यू कैन ग्रैब फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे एक दो और सुपर मार्केट्स हैं। जैसे आप अगर इसी स्ट्रीट में थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको एक दो और सुपर मार्केट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सो यू कैन गो देयर। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे भी कुछ सुपर मार्केट्स हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको वाटर जो है हमारे यहाँ जैसा हर जगह ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। सो यू हैव टू परचेज दिस। सो बेसिकली आप अगर यहाँ पे रहते हैं, आपको अगर होटल प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर, पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको परचेस करना है ड्रिंकिंग वाटर तो आप होटल से मत लीजिए। आप इस तरह से सुपर मार्केट वगैरह में आइए, बड़े बड़े 2-2 लीटर 5-5 लीटर के कैंस होते हैं, आप परचेस कर लीजिए, आप रूम पे रख दीजिए। इट विल बी ईजी फॉर यू एंड बजटेड ऑप्शन फॉर यू। ओके, तो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं ये माफूसी का स्कूल है। दिस इज़ द स्कूल। और जस्ट स्कूल के ऑपोजिट में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक प्ले ग्राउंड है। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड। काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है। और इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है उतना ज़्यादा। आप यहाँ से सीधा थोड़ा आगे जा सकते हैं। वो जो आपको एक जंक्शन दिख रहा है जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है,
सो वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो और एक दो शॉप्स हैं, और इस तरह के जो बीच बीच के कनेक्टिंग प्लेसेस हैं, जो ये जो कनेक्टिंग स्ट्रीट्स हैं, इनमें भी कहीं कहीं पे छोटे छोटे शॉप्स हैं। तो आप हर एक स्ट्रीट में देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये वीडियो में पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, बट मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपको पूरा माफूसी का एक टूर कराने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सो दिस इज़ द थिंग, फाइन बेक, दिस इज़ द फाइन बेक रेस्टोरेंट और बेकरी बोल सकते हैं आप। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और ये प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है प्लेग्राउंड। ओहो, यहाँ तो पूरा नेचुरली मिलता है इस तरह के पैरेट्स। देखिए ये कोई बंधा हुआ नहीं है, ये जस्ट कहीं से उड़ के आके बैठा है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी नेचुरल। मल्टी टेस्ट, दिस इज मल्टी टेस्ट रेस्टोरेंट। मैप में भी आपको ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करते हुए जाऊंगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। और ये कनेक्टिंग स्ट्रीट है जो आपको अगेन फर्स्ट स्ट्रीट तक ज्वाइन होती है। और ये मल्टी टेस्ट रेस्टोरेंट के जस्ट ऑपोजिट में है आपका माफूसी का हॉस्पिटल। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी अदर मेडिकल असिस्टेंस आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको जो आपका पासपोर्ट वगैरह दिखाना है, एंड देन इनिशियली दे विल चार्ज यू 200 रुपया। आपको यहाँ पे 200 रुपया आपका जो है यहाँ पे फ़ीस रहता है, विजिटिंग फ़ीस आप बोल सकते हैं। 200 रुपया में आप यहाँ पे चेकअप वगैरह करा सकते हैं। देन दे विल राइट यू द मेडिसिन्स। और इस हॉस्पिटल से ही आप एकदम ऑपोजिट में अगर देखें तो आपको मिल जाएगा नूनारू फार्मेसी। सो ये यहाँ का फार्मेसी है। ये फार्मेसी जस्ट इस हॉस्पिटल के ऑपोजिट में ही है। सो इस पर्टिकुलर फार्मेसी में आपको नॉर्मली अगर हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयाँ तो मिलेंगी, अदरवाइज़ आपको कोई अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए आप यहाँ फार्मेसी में आ सकते हैं। यहाँ आपको जनरल मेडिकल आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन नोट दिस फार्मेसी। डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं इस पर्टिकुलर फार्मेसी का लिंक दे दूंगा। सो ये आप नोट करके रखिए। इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी यू कैन कम हियर, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा और आगे चलते हैं। दिस सेक्रेटेरिएट ऑफ माफूसी काउंसिल। यहाँ पे जो सिम चलते हैं या दो ही नेटवर्क चलते हैं, एक ओरिडो बोल के है और एक है दूसरा ब्रांड। सो ये दो सिम्स यहाँ पे, दो नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये स्ट्रीट में और थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एक दो छोटे मोटे स्ट्रीट और हैं, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं उस तरफ का समुंदर आपको दिख रहा होगा। सो यू डोंट हैव मच थिंग्स, इसलिए मैं वो एरिया उतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन जस्ट गो देयर। वहाँ पे भी आपको एक दो शॉप्स मिल जाएंगे। और इसके बाद दिस इज सैनी शॉप, और यहाँ पे आपका है फैशन किंग। ओके, और इसके बाद कुछ ना कुछ खास दिख नहीं रहा है कुछ दूरी तक। थोड़ा और आगे चलते हैं इस स्ट्रीट में, देखते हैं और कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा और आगे आने से यहाँ पे मिल जाता है आपको बैंक ऑफ मालदीव्स। दिस इज़ द वन एंड ओनली बैंक इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड। सो आपको कोई करेंसी रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे आपका ATM भी है, आपको अगर कुछ विड्रॉ करना हो अमाउंट। यहाँ पे और एक दो होटल्स हैं, समर विला गेस्ट हाउस, इधर द एक्वाज इन, देन यू हैव मैंगो लीफ सुवीनियर परचेज करना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे दो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ होटल्स हैं। तो चलिए माफूसी प्रिजन से राइट टर्न लेते हैं और अपना ये पूरा का पूरा टूर कंप्लीट करते हैं और देखते हैं और थोड़े बहुत जो चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने जो मूनलाइट रेस्टोरेंट जहाँ से हम स्टार्ट किए थे अपना टूर, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इस प्रिजन के जस्ट साइड में आपको एक और सुपरमार्केट या फिर आप शॉप बोल सकते हैं, ये मिल जाएगा। और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मूनलाइट रेस्टोरेंट मिल जाएगा। पर मैं जो सेकेंड स्ट्रीट मैंने उस तरफ जो है उसको कट कर दिया था,
यहाँ से मैं इस सेकेंड स्ट्रीट में थोड़ा सा घुस के आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ, और 2-4 शॉप्स है यहाँ पे, तो ये भी हम देख लेते हैं। कुछ सुपर मार्केट्स भी है इस स्ट्रीट में। वहाँ से जब मैं आ रहा था वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेजिडेंशियल एरिया था, तो मैंने सोचा कि वहाँ और ज़्यादा मुझे जाना नहीं चाहिए। देयर इज़ नो मच शॉप्स देयर। सो इस तरह के कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ वहाँ पे थे। बट यहाँ अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ थोड़े शॉप्स हैं, तो सोचा मैंने आपको ये सेकेंड स्ट्रीट यहाँ से दिखा दूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इस सेकेंड स्ट्रीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे टी रोज़ बोल के एक अगेन एक छोटा सा सुपर मार्केट है। अब यहाँ पे आके कुछ परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। छोटा सा तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है। अगेन इफ़ यू गो अ लिटिल बिट अहेड आपको इलाइट मार्ट मिल जाता है। ये भी फिर से एक सुपर मार्केट है। सो यहाँ पे सुपर मार्केट्स काफ़ी सारे हैं, आपको फूड ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे प्राइवेट आइलैंड्स में आपको पूरे उस आइलैंड के जो मैनेजमेंट है उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये एक इलाइट मार्ट बोल के है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस। यहाँ पे आप आ सकते हैं, कोई भी स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल है, आप ले सकते हैं यहाँ से। पीछे आपको कुछ 2-3 सुपर मार्केट्स मिल गए थे इस स्ट्रीट में। अगेन एरिया थोड़ा सा रेसिडेंशियल हो गया। सो इस तरीके से आपको मिलेगा सेकेंड और थर्ड और इसके बाद के जो स्ट्रीट्स हैं, ये सारे स्ट्रीट्स। तो चलिए और थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो माफुशी व्यू, दिस इज़ ऑल्सो अनदर कैफ़े। काफ़ी अच्छा हैपनिंग सा कैफ़े है। मैं आपको अंदर से एक व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी गार्डन व्यू है अंदर, आप बैठ सकते हैं आराम से यहाँ पे, कुछ चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हर जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल गेट अ स्प्रे जेट समथिंग लाइक दिस। आपको बाहर ही ये स्प्रे जेट मिल जाएगा ताकि आपके पैर में या फिर रेत वगैरह लगे हो, सैंड्स वगैरह लगे हो तो आप क्लीन करके आ सके, इसके लिए ये चीज़ है। देन मॉन्स्टेरा, कुछ क्लोथिंग्स एंड सोवेनियर्स वगैरह आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन अगेन दिस इज़ अ ईजी मार्ट, यहाँ पे आप आ सकते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट सुपर मार्ट। सो चलिए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स आइटम्स परचेज कर लेता हूँ। ओके, थोड़े चॉकलेट्स और थोड़े चिप्स ले लिया। प्लास्टिक दे दिया इन्होंने, दे शुड नॉट कीप दिस प्लास्टिक्स। आई थिंक थोड़ा क्लीन एंड क्लियर रहेगा आइलैंड। चलो ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक्स अलाउड है, ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है। इनफैक्ट जो अंदर बिलिंग काउंटर में जो बैठे थे वो इंडियन ही थे, तो हिंदी में बात हो गई। सो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बांग्लादेश, साउथ इंडिया से, श्रीलंका से और काफ़ी जगह से आपको यहाँ पे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इफ़ यू नो हिंदी एंड तमिल एंड इफ़ यू नो बंगाली, तो अब लगभग बांग्लादेशी पीपल से आप बात कर सकते हैं। और तमिल जानते हैं तो फिर आप साउथ इंडियन जो है, जो साउथ इंडिया से है या फिर श्रीलंका से है, उनसे आप बात कर सकते हैं। सो आपका कम्युनिकेशन में उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश में तो आप बात कर ही सकते हैं। सो मैं इजी मार्ट से अंदर का रास्ता लेके आ गया हूँ फिर से पहले स्ट्रीट पे, फर्स्ट स्ट्रीट पे। सो ये जो लगून सनसेट वाला जो होटल था, यहाँ से मैं बाहर निकल के आ गया और मैं पहुँच गया हूँ अगेन अपना जो ओशन व्यू रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया था, लगभग उसके सामने। तो ये है ओशन विस्टा रेस्टोरेंट। तो यहीं से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मूनलाइट वाला एरिया आपको आ जाएगा, जहाँ से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। तो दिस इज़ ए स्मॉल टूर ऑफ माफुशी आइलैंड। तो अगर आप माफुशी आइलैंड आते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ये सब की एक छोटी सी जानकारी देनी थी, इसके लिए ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट अगर आप इस पॉइंट तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी माफुशी आइलैंड के बारे में, और यहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स कहाँ पे है, फार्मेसी कहाँ पे है, होटल्स किधर है, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, और आपके फूड ऑप्शंस क्या क्या है, सुपर मार्केट्स कहाँ कहाँ पर है,
और आपका जो जेटी पॉइंट है वो कहाँ पे है, आप टूर्स वगैरह बुक करना हो, एक्सकर्शन बुक करना हो, आप कहाँ से बुक कर सकते हैं। सो इससे अलावा भी अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ से बिना लाइक किए और बिना शेयर किए मत जाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद। लगता है ये छोटी सी आत्मा इतनी देर से भूख से बिलख रही थी, अब जाके शांति मिली है इसको।